कश्मीरी पंडित को भगाने के टाइम पे उनको ये बोला जाता था कि कन्वर्ट हो जाओ, या तो भाग जाओ या तो मर जाओ। ऐसा क्यों कहा जाता? अपने ही देश में रहने के लिए कन्वर्ट, मरना या भाग जाना पड़ेगा। ये आपको फिल्म से मालूम हुआ ना? हाँ तो सर वही तो उससे पहले मालूम नहीं हुआ था सर, वही तो चीज। पर ये तो हुआ था ना, मालूम हुआ ना अमीश भाई। रहमानी जी, मैंने अपनी दादी की दादी को देखा नहीं है, उसका मतलब थोड़ी कि मेरी दादी की दादी नहीं है। वो है, ये प्रोपेगेंडा, ये प्रोपेगेंडा यही लोग करते हैं। अमीश जी मैं जवाब दूं, मतलब गजब की बात है। अरे मस्जिदों से कॉल होती थी भैया, मस्जिदों से। मैं कहता हूँ क्या कॉल होती थी, जहन बनाना चाहते हैं, कॉल होती थी रालिफ, गालिब या चालिफ, ये कहा जाता था। रालिफ, गालिब या चालिफ ये कहा जाता था। इसका जो मतलब है, जो आपने बताया, वही एग्जैक्टली इसका मतलब है कि कन्वर्ट हो जाइए, या तो मर जाइए या तो भाग जाइए। आपने एक यंग जनरेशन में एक झूठ बोला। क्या बोला? आपने कहा कि यहाँ से उस वक्त सरकार, जब 1990 में हुआ ये, तो उस वक्त सरकार जो है दूसरी थी, कांग्रेस। सर बाबू आपको बताऊं, उस वक्त सरकार कांग्रेस, ये सेंटर में बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार थी। अडवाणी जी और वाजपेयी जी थे, और गवर्नर सेंटर की तरफ से भेजे जाते थे। जगमोहन जी 19 जनवरी को जाते हैं जम्मू इसलिए गए कि क्योंकि विंटर में जम्मू से ही कार्यक्रम होता है, सारे ठंड होती है ना, और गए और उसी रात से वहां पे एक्सोडस शुरू हुआ। ये साजिश थी। मैं बता, उनके जाने से पहले 70 कश्मीरी आतंकियों को, जो वहां पे टेररिस्ट थे, उनको छोड़ दिया गया, जिन्होंने कत्लेआम। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जगमोहन की जो साजिश है, जिसको एएस दौलत साहब ने, जो रॉ के पूर्व अधिकारी थे, उन्होंने किताब में लिखा, उसको पढ़िए बेटा, आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, उसको पढ़िए, पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का और जगमोहन का कितना सस्पिशियस रोल था। अब आपने बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने और जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को बचाया। राजीव गांधी ने जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को बचाया। आप झूठ मत बोलिए, झूठ क्या कश्मीरी पंडितों से पूछिए, अभी आप कृष्णगंज की बीवी से पूछिए। अभी मैं अमीश देवगन की फाइल्स खोलता हूं। अरे खोलिए, आपको जो फाइल राजीव गांधी ने अपनी फाइल आपकी बंद हो चुकी है। वो विपक्ष में कहा कि बीजेपी सत्ता में है, क्यों नहीं यहाँ से सरकार गिरा? राजीव गांधी को तो चिट्ठियां लिखते रहे। अरे आप जगमोहन, राजीव गांधी ने बोला फारूक अब्दुल्ला मेरा दोस्त है। अगर मोह थी, कश्मीरियों का दर्द नहीं था। आज कश्मीरी इससे रालिफ गालिब गायब नहीं हो जाता। नहीं दिया। ओके, वीपी सिंह की सरकार क्यों नहीं? आराम से बोल सकता हूं, ये क्या है? अच्छा ठीक है, आपने अपने वक्तव्य को रखा ना। झूठा फिल्म के नाम पर बेच रहे हैं कश्मीरियों को, फिल्म के नाम पर दर्द को बेच रहे हैं। क्या भाषा बोल रहे हैं? क्या भाषा है? अभी आप अलाउ कर रहे हो? क्या बोल रहे हैं? दर्द देख रहे हैं, निकल बाहर आ रहे हैं। ऑब्जेक्शनेबल है, किताब पक्का होगा, अतीत का हिसाब किताब देना पड़ेगा कि उस वक्त गुनाहगार कौन था। और आज मैं ये मांग रहा हूं, जवाब दें उस वक्त जगमोहन के बारे में। अमीश भाई, पहले तो जो बहन ने कहा कन्वर्ट हो जाओ, मर जाओ या छोड़ के चले जाओ, ये हर मस्जिद से कॉल दिया जाता था, कोई पाकिस्तान से कॉल नहीं होता था। पाकिस्तान ने बंदूक दिए थे, AK-47 दिए थे, चलाने वाले हाथ गद्दारों के ही थे। और याद रखिए, मस्जिदों से, कश्मीर के मस्जिदों से ये कॉल दिया जाता था, और अपनी औरतों को छोड़ के जाओ ये कहा जाता था। अल सफ़ा सबसे बड़ी न्यूज़पेपर थी, उसमें इश्तिहार छपता था, अल सफ़ा हिंदू हो दफ़ा, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तीसरी बात है, इन्होंने कहा कि जगमोहन जी 19 जनवरी 1990 को जम्मू और 22 तारीख को श्रीनगर पहुंचते हैं। तब तक हो चुका था एक्सोडस, और एक्सोडस कब से शुरू हुआ? 1988 से शुरू हुआ है। ये जो एक्सोडस 1990 का है, ये 7th एक्सोडस ऑफ जम्मू कश्मीर के पंडितों का है। और 1988 से ये मारने की प्रक्रिया नील का, मैं किसी के बीच में बोला था, अमीश भाई, मैं ये बिल्कुल शो उचित नहीं है। ठंड के दिनों में ऐसे नहीं हो सकता, कोई काम नहीं होता सरकारी, वो जम्मू में अमीश भाई ये ऐसा बर्फ की वजह से। अमीश भाई समझ गए, इसलिए वो जम्मू में थे, अपने सरकारी कार्यकाल बोला ना, आपने बोला ये टेक्निकल मिस्टेक है, सही कर रहा हूं ना, आप सारी मिस्टेक को करेक्ट करिए। ताकि उनकी ला सकते हैं, तो क्या चाहते हैं कि ऐसे ही आपस में लड़ते रहें? देखिए अमीश भाई एक बात बताऊं, आपको। अगर अमीश भाई अगर ये कहते हैं कि हम मुसलमान, हम खतरे में हैं, अगर ये खतरे में ना होते तो सोचिए अभी क्या करते। खतरे में होकर हमें एक शब्द बोलने नहीं दे रहे। अगर खतरे में नहीं होते तो अभी तक तो हम दोनों जीवित होते कि चिंता नहीं होते। खतरे में होकर ये हालत है, बताइए। बावजूद 80% मतलब आप 7 साल के साथ, मतलब मार ही दो अब लो, गर्दन काट ही दो, क्या करें। 7 साल बाद भाई साहब बोल सकते हैं, हाथ जोड़ रहा हूं भाई, बोल सकते हैं, हिंदू बोल सकता है। 700 साल अब चलो हिंदू बोल भी नहीं सकता है, छोड़ नहीं, हिंदू बोल भी नहीं सकता है भैया। साल में आपको 80% तक बढ़ाया है भाई।
मतलब आपने 80% आपने बढ़ाया, आपने बढ़ाया 80%। आपकी कृपा से कैसे 80%? आपकी कृपा से बढ़ाया। जो हिंदू जो आज 100 से 80% हो गया, इन्होंने बढ़ाया है कि घटाया है? पूछो इनसे। आक्रांता राज कर रहे थे आप ही। अमीश भाई दोनों से बुलवा लो, मैं नहीं बोल रहा। क्या मतलब आप मुगलों को अपना क्यों मान लेते हैं? औरंगजेब से रिश्ता जोड़ते हैं, राम से रिश्ता तोड़ते हैं आप। मैं कोई रिश्ता नहीं देखो जोड़ रहा। अमीश ये भाई, तो आपने बोला हमारे हम थे, आप ये भड़काते हैं। अमीश भाई, ये जो कश्मीर में लोग मारे गए उस पर इस प्रकार के बेशर्मी करना, आपको लगता है ये अभद्रता आपको मेरे को और इस शो को झेलना चाहिए? ये कश्मीरियों को पंडितों का मारा जाना ये नौटंकी है? ये सब नौटंकी है? बिल्कुल नहीं। किसी महिला के साथ रेप होना नौटंकी है? मस्जिद क्या क्या लुक एट हिज फेशियल एक्सप्रेशन। नहीं हंसने का, आप महिलाएं हैं, आप भी मत हंसे प्लीज। किसी महिला के साथ रेप होना ये और ये हंसने का विषय नहीं है। कमीशन पर पूछा ये विषय नहीं अमीश भाई, आई ऑब्जेक्ट इन योर शो। मैं न्यूज 18 के शो में ये ऑब्जेक्ट करता हूं कि जिस प्रकार का बिहेवियर आज शोएब जमाई ने दिखाया है, जब मैंने कहा कि कश्मीरी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, ये नोट किया जाए, जनता जनार्दन देखे इनके इनसेंसिटिविटी को। आप ड्रामा कर रहे हैं, आप इसको पॉलिटिकल बिल्डिंग कर रहे हैं उसकी। आप यहाँ मत आइए प्लीज, प्लीज ये आप इनको दूर रखिए, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये पेट्रोल बम लेके आएंगे, इनको दूर रखिए, इनको ऐसे लोगों को दूर रखिए। ये कुछ भी बम हम ला सकते हैं। नहीं ये फट जाएंगे, पता नहीं आपके घर में भी होगी। प्लीज नहीं आप दूर रहिए, 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 दूर रहिए। नॉट अबाउट ड्रामा करते हैं, इट इज नॉट अबाउट ड्रामा। पहले मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये हमारे पास ना आए, हमको डर लगता है। पता नहीं क्या कर बैठे। नहीं ये विषय गंभीर है, हम तो उनके पास नहीं जा रहे हैं। ये पास क्यों आते हैं? ये क्यों पास आते हैं? इस प्रकार के मुद्रा के साथ ये पास क्यों आते हैं? ये हाथ उठा करके पास आना, हम इनके पास गए, हम इनके पास आए, ये हाथ उठा करके पास आना, हिंदू मुस्लिम पास नहीं आएंगे तो क्या? ये हाथ उठा के पास आएंगे आप? ये कट्टरता है। अरे ये कट्टरता है। देखिए जो रेप पर कमेंट अभी दिया गया, 75 जो ये आप मारने आएंगे, गायत्री मंच पर कमेंट अभी किया गया, रहमानी साहब, आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, कोई कुछ कहना चाहता है? आप लोग देश के युवा है, कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? हाथ खड़ा करिए, जो बोलना चाहता है। एक हाथ खड़ा हो रहा है, बोलिए। एक सेकेंड बोलिए, क्या पॉइंट है आपका? सर, जिस हिसाब से हिजाब कंट्रोवर्सी को इतना बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, अगर वही हम गर्ल्स या वुमेन सिक्योरिटी के लिए आ जाए तो अभी तक जो साल में गैंग रेप के केस आ रहे हैं वो कम हो जाते शायद। बहुत बढ़िया सवाल है। और ये बहुत, जिस तरह से हिजाब की कंट्रोवर्सी को बढ़ाया गया और जिस तरह से हिजाब को मुद्दा बनाया गया, अगर उसकी जगह महिला सिक्योरिटी विषय होता तो ज्यादा अच्छा होता, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप यहाँ पर गिरजा टिक्कू के साथ जो हुआ, वहां पे कश्मीरी महिलाओं के साथ जो हुआ, उसको लेकर आप जिस तरह की मुद्राएं अपना रहे थे, ये वाकई बहुत गलत था। इट इज ऑब्जेक्शनेबल। गलत इंटरप्रिटेशन है। आपने कश्मीरी फाइल को ड्रामा और नौटंकी कहा, इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए कश्मीरियों से। महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, आप कहता है ये नौटंकी है? कौन कहता है ये नौटंकी है? अरे शर्म आनी चाहिए, कश्मीरी पंडित का शर्म आनी चाहिए। नहीं, देखिए जो लोग कश्मीरी पंडितों की इस त्रासदी की हंसी उड़ा रहे हैं, देश की जनता उन्हें जवाब देगी। मेरा एक क्वेश्चन है कि बॉलीवुड में मुस्लिम मुल्क के ऊपर माय नेम इज़ खान मूवी बनी है, न्यूयॉर्क मूवी बनी है, हैदर, बहुत सारी मूवीज़ बनी है, लेकिन जब हमने कुछ नहीं करा तो एक कश्मीर फाइल्स जो मूवी बनी है, इसमें हमारी कश्मीर पंडित के बारे में जब बात हो रही है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? वो इसलिए क्योंकि सच्चाई निकल कर बाहर आ रही है ना, वो इसलिए क्योंकि चरित्र सामने आ रहा है, कट्टरपंथ वो इसलिए कि किस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे जो अपने घर की महिलाओं को दबा कर रखना चाहते हैं, वो दूसरों को कहां बाहर निकलने देंगे? मैंने एक सवाल पूछा तो सर ने बोला कि आपको जब फिल्म आई है उसके बाद पता चला, जब तक फिल्म नहीं आई थी तब तक ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? फिल्म आने के बाद ही क्यों उठाया गया? अरे वो आपसे पूछ रही है, ये सवाल आपके पास जवाब नहीं है तो हमने हमेशा उठाया। कहाँ? हमने ये उठा रहे सर अभी आपने ही बोला, सर कहाँ उठाया? सर अभी आपने ही बोला कि पंडितों का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने लगातार उठाया और लगातार बोला गया। और जो बार बार इन्होंने कहा ना सरकार की बात, 1986 में अनंतनाग में एक 1986 में अनंतनाग में दंगा हुआ था, इन्होंने कुछ नहीं किया राजीव जी के सामने। जगमोहन जी ने राजीव गांधी को चिट्ठियां लिखी 10 से ज्यादा। बाकी जो नहीं बोले वो बोले। ठीक है, फाइनल वर्ड, क्योंकि सरकार से बड़े सारे सवाल हुए। संबित पात्रा, फाइनल वर्ड, 30 सेकंड। कश्मीरी फाइल्स मूवी में आप सबने देखा होगा, मुझे लगता है आपने देखा है। उसमें पुष्कर जी जो अनुपम खेर थे, वो हमेशा एक लिस्ट लेके चलते थे, एक प्रोटेस्ट का
क्या था? आर्टिकल 370 हटाओ, आर्टिकल 370 हटाओ। देखो, इन्होंने कहा हमने कुछ नहीं किया। जो कश्मीरी पंडित के प्रॉब्लम का मेन जड़ था अनुच्छेद 370, उसको मोदी जी ने हटाया। इन लोगों ने कहा खून की नदियां बहेंगी। ये वही दो लोग हैं जिन्होंने कहा था अनुच्छेद 370 को छू के देखो हिंदुस्तान टूट जाएगा, और ये शोएब जमाई ने कहा था कि कोई भी तिरंगा तक नहीं उठाएगा, और रहमानी साहब कहते थे खून की नदियां बहेंगी। जिनके साथ आप सरकार में थे, आप नहीं थे। चलिए, मुझे इस कार्यक्रम को यही समाप्त करना होगा, मेरा समय यहां पर समाप्त हो चुका है। लेकिन ये चर्चा वाकई बड़ी महत्वपूर्ण है। कट्टरता तभी भारत को छोड़ेगी जब मानसिकता उससे बाहर होगी। जब हम ये नहीं मानने को तैयार है कि हिजाब अब पहनना स्कूल के अंदर, बाहर आप डालिए, अब गैर कानूनी है क्योंकि कोर्ट ने बोल दिया है, तो उसको मानना पड़ेगा। राम मंदिर अगर बन रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 370 अगर हट रही है तो बोलना पड़ेगा कि भारत सरकार का प्रोगेटिव है, हटा रही है। सीए अगर कानून आ रहा है, उसमें किसी की नागरिकता नहीं जा रही है, उस पर झूठ और भ्रम नहीं फैलाना होगा। आप पूछते हैं ना, किसी डिबेट में सोल्यूशन नहीं निकलता। सोल्यूशन यही है कि आप झूठ बोलना बंद कर दें, और कुल मिलाकर उसके बिना आपका काम नहीं चल पाएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।